जिला दर्शन की अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में अपन पाली जिले को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाली जिला। पाली जिले के अंदर वर्तमान में 8 तहसीलें हैं। सोजत, मारवाड़ जंक्शन, सुमेरपुर, बाली, पाली, रानी, देसूरी, रोहट, ये 8 तहसीलें हैं पाली जिले के अंदर। पाली जिला पाली संभाग के अंदर शामिल जिला है। और पाली जो है मुख्य रूप से ब्राह्मणों की, पाली किसके द्वारा बसाया गया है तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा मूल रूप से बसाया गया था। और बाद में जो है मुगलों के आतंक के कारण उनको छोड़ना पड़ा था पाली को। और प्राचीन नाम क्या है पाली जिले का, तो प्राचीन नाम है पालीका भी कहते थे इसको, पाली को। और पेपावती कहा जाता था, पारा नगर कहा जाता था और वाणिज्यिक नगरी कहा जाता था पाली जिले को मध्यकाल के अंदर। पाली जिला 7 जिलों से सीमा बनाता है। पहले अपन पढ़ते थे 8 जिलों से सीमा बनाता था पाली, और सर्वाधिक पढ़ते थे। अब तो पाली जो है 7 ही जिलों से सीमा बनाता है। ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण। चलिए इनको मैप के अंदर देखते हैं अपन। यह है पाली जिला। पाली जिला ब्यावर से सीमा बनाता है, जोधपुर ग्रामीण से सीमा बनाता है। जोधपुर शहर की सीमा पाली जिले से नहीं लगती है, जोधपुर ग्रामीण की सीमा लगती है और बालोतरा की लगती है। जालोर की और सिरोही की सीमा जो है पाली जिले से लगती है। राजसमंद की सीमा भी पाली जिले से लगती है। तो कितने जिले हो गए? 1, 2, 3 और 4, 5, 6 और ये उदयपुर 7। तो ये 7 जिले की सीमा जो है पाली जिले से लगती है। पाली जिला अंतर्वर्ती जिला है, यानी कि किसी राज्य के साथ में सीमा नहीं बनाता है। अंतर्वर्ती जिला है, न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और न ही अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। पाली जिले के अंदर सबसे प्रमुख जो है जवाई बांध अपन को पढ़ना है कि जवाई बांध कहाँ पर है। पाली जिले के अंदर है, सुमेरपुर पाली के अंदर स्थित है जवाई बांध। और जवाई नदी पर बना हुआ है जवाई बांध। पश्चिमी राजस्थान का ये सबसे बड़ा बांध है और इसको अपन मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं जवाई बांध को। सोजत, सोजत भी कहाँ पर पड़ता है? पाली जिले के अंदर पड़ता है। और ये जो सोजत है, सोजत की तो मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है, तो मेहंदी के लिए जाना जाता है सोजत, जो पाली के अंदर पड़ता है, पाली जिले में आएगा। रणकपुर जैन मंदिर जो है ये भी पाली जिले के अंदर आएगा। इसका निर्माण जो है कुंभा के काल में हुआ था और करवाया किसने था तो धरणक शाह के द्वारा करवाया गया था। और मथाई नदी के किनारे ये है रणकपुर जैन मंदिर। स्तंभों का वन भी कहते हैं इस मंदिर को, रणकपुर जैन मंदिर को। और कितने स्तंभ यानी होता है खंबे, तो रणकपुर जैन मंदिर के अंदर 1444 खंबे हैं। इसके जो शिल्पी है वो देपाक हैं। इसको और क्या कहा जाता है रणकपुर जैन मंदिर को? आदिनाथ ऋषभदेव जैन मंदिर। आदिनाथ को ही ऋषभदेव कहा जाता था। ये ना प्रथम तीर्थंकर थे जैनों के। और रणकपुर जो जैन मंदिर है इसको धरणक शाह ने निर्माण करवाया था, इसलिए इसको अपन कहते हैं धरणी विहार मंदिर भी कहते हैं। तो ये जैन मंदिर है। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर पड़ता है? पाली जिले के अंदर पड़ता है। मुछाला महावीर मंदिर, ये गाणेराव पाली के अंदर है। महावीर स्वामी की दाढ़ी मूछ वाली प्रतिमा यहाँ पर है। और जो मुछाला महावीर जी का मंदिर है, जिसको अपन मारवाड़ के अंदर जिसको मारवाड़ के अंदर जीवंत स्वामी कहते हैं, यानी ये जो मुछाला महावीर जी मंदिर है गाणेराव पाली के अंदर है। महावीर स्वामी की दाढ़ी मूछ वाली मूर्ति है यहाँ पर। और मारवाड़ के अंदर इनको जीवित स्वामी के नाम से जाना जाता है, मूछाला महावीर जी को। यानी महावीर स्वामी अपन जानते हैं कि जो जैन तीर्थंकर है उसमें 24वां जैन तीर्थंकर है ये। और जिसको मारवाड़ के अंदर जीवंत स्वामी कहते हैं, जिसका निर्माण जो है ये मूछाला महावीर मंदिर जो है इसका निर्माण 10वीं सदी के अंदर हुआ है। गणेश जी का गुरुद्वारा ये भी कहाँ पर है? पाली जिले के अंदर है। ये जो मंदिर है उसी को गुरुद्वारा कहा जाता है। और यहाँ पर जो है खड़े गणेश जी की मूर्ति है। रिद्धि सिद्धि की जो मूर्ति है वो भी यहाँ पर है गणेश जी का जो गुरुद्वारा है उसके अंदर। और ये जो रिद्धि सिद्धि की मूर्ति है वो 6-6 फीट ऊंची है। देश के अंदर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसको अपन गुरुद्वारा कहते हैं, यानी गणेश जी का गुरुद्वारा। वैसे तो सब जगह गणेश जी का जहाँ मंदिर होता है तो उसको अपन मंदिर ही कहते हैं, परंतु इसको कहते हैं गणेश जी का गुरुद्वारा। और यहाँ पर जो है रिद्धि सिद्धि संग खड़े गणेश जी की मूर्ति है। फालना जो छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पाली जिले के अंदर आएगा ये फालना। फालना कहाँ पर पड़ता है? पाली जिले के अंदर पड़ता है। और जो छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है
छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये फालना पाली जिले के अंदर आएगा। कैसे याद कर सकते हैं अपन? छाता, छाता फैला दो, फैला दो यानी फैला से हो जाएगा फालना, और छाता से छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। याद रहेगा अपन को कि जो फालना है पाली जिले के अंदर पड़ता है, और वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नाडोल ये पाली के अंदर ही पड़ता है। ये नाडोल आशापुरा माता मंदिर यहाँ पर है, और चौहानों का केंद्र रहा है ये नाडोल। नाडोल के जो चौहान हैं उनके संस्थापक कौन है? तो लक्ष्मण चौहान जो है, इनके नाडोल के चौहान जो है उनके संस्थापक हैं। पाली जिले के अंदर है गोरैया। ये जवाई बांध का उद्गम स्थल माना जाता है गोरैया। ये गोरिया जो है ये पाली जिले के अंदर है और जवाई बांध का उद्गम स्थल है। तो ऐसे याद रखना है, मेरे तो पाली के गोरे जवाई बनाना। कोई औरत है वो अपने पति से कह रहा है कि मेरे जो जवाई हैं वो तो गोरे हैं, गोरे गोरे लाना, पाली से लाना। ठीक है कि यानी कि ऐसे याद रख सकते हैं, गोरिया जो है पाली जिले के अंदर है जहाँ पर जवाई बांध का उद्गम स्थल है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं अपन, सादड़ी पाली जिले के अंदर है, और परशुराम मंदिर यहाँ पर है। सादड़ी के अंदर पाली जिले के अंदर परशुराम मंदिर है। यहाँ पर नींबू के नाथ जो है फालना पाली के अंदर है, और महादेव मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पर पांडवों की जो माता थी कुंती, वो शिव जी की यहाँ पर आराधना करती थी। मतलब कि महादेव मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। नींबू के नाथ फालना पाली के अंदर। गोरिया गणगौर मेला जो गोरिया बाली के अंदर पड़ता है, बाली तहसील है और पाली के अंदर पड़ती है। ये बाली तहसील गोरिया स्थान है जो बाली तहसील में पड़ती है, और बाली तहसील पाली जिले के अंदर पड़ती है। तो गोरिया गणगौर जो मेला है वो पड़ता है शरद पूर्णिमा को यहाँ पर पाली के अंदर। अगवा ये भी पाली जिले के अंदर है, और 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा है ये अगवा। अगवा पाली के अंदर पड़ता है। और चेलावास का जो युद्ध हुआ था उसमें मेक मोहसन को मार करके उसके सिर को अगवा के किले पर लटका दिया गया था। तो अगवा का किला इसलिए याद रखना है। अगवा का किला कहाँ पर पड़ेगा? अगवा का जो किला है वो अगवा के अंदर पड़ेगा। अगवा कहाँ पर है? पाली जिले के अंदर है। और चेलावास का युद्ध हुआ कब था? तो 18 सितंबर 1857 को हुआ था। और इसको अपन और क्या कहते हैं? तो जो चेलावास का युद्ध है उसको अपन कहते हैं काला गोरा का युद्ध। ये थे आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।